यूके एंटरप्राइजेस सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर्स के लिए संपर्क करें। राजवाड़ी रोड मधुपुर। विल न्यूज 24.in में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं विल न्यूज 24.in। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सूरत से 1600 श्रमिकों को लेकर जसीडीह पहुंची स्पेशल ट्रेन। लॉकडाउन 4.0 में दी गई ढील, खुली दुकानें। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। सूरत से 1600 श्रमिकों को लेकर जसीडीह पहुंची स्पेशल ट्रेन में सबसे ज्यादा कामगार गिरिडीह के थे। इसके अलावा देवघर और झारखंड के अन्य जिलों के सभी श्रमिक थे। आज दो ट्रेन आई थी। सुबह में कल्याण थाने महाराष्ट्र से ट्रेन आई थी जिसमें करीबन 1800 लोग आए थे श्रमिक विभिन्न जिलों से, और अभी एक ट्रेन आई है ये सूरत से आई है, इसमें भी करीब 1900 लोग हैं और विभिन्न जिलों के। इनको हम लोग अपने अपने गृह जिले हम लोग बसेस के माध्यम से भेज रहे हैं। सभी को फूड पैकेट्स और पानी देकर, और इन सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा अपने अपने गृह जिले में, और इसी से संबंधित हम सभी मदद। देवघर उपायुक्त नैन्सी सहाय ने ट्वीट के जरिए कहा, लॉकडाउन 4.0 में दी गई ढील को लेकर आप सबों से आग्रह है कि सरकार व प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सख्ती से करें। सबसे महत्वपूर्ण साफ सफाई के साथ मास्क और सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। बाजार खुलने के बाद क्या क्या खुलेंगे, क्या क्या नहीं खुलेंगे, उपायुक्त नैन्सी सहाय के द्वारा जानकारी दी गई कि साहब आपको ब्रीफ करेंगे। तो देखिए, शुरू में महत्वपूर्ण चीज़ ये जो लॉकडाउन 4 जो घोषित किया गया है, तो कल भी हम लोगों ने प्रेस रिलीज जारी किया था। एक आदेश भी निकला है जो कि मुख्य सचिव और भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो MHA में अलाउड है, लेकिन उसको हमारी गवर्नमेंट ने नहीं स्वीकारा है, और अकॉर्डिंगली राज्य स्तर से जो हमें निर्देश मिलता है हम लोग उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले अभी जो करेंटली डायरेक्शन है कि लॉकडाउन 3 तक के समय में जितनी भी गतिविधियां चल रही थी, जितनी भी एक्टिविटीज परमिटेड थी, वो सभी ऑब्वियसली परमिटेड है। और लॉकडाउन 4 में कुछ अन्य रिलैक्सेशंस दिए गए हैं जो कि ऐसे जिनके बारे में हम लोग अभी ब्रीफ करेंगे आपको। सबसे पहले जो क्लॉज लगाया गया है कि ये सारे रिलैक्सेशन कंटेनमेंट जोन के बाहर होंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जैसा आप सभी जानते हैं कुल 5 पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिसमें से 4 अभी पूरी तरह स्वस्थ होकर वापस अपने घर भी चले गए हैं। एक मरीज है हमारा मोहनपुर प्रखंड का जो अभी मां ललिता हॉस्पिटल में है, और वो भी पूरी तरह उसकी तबीयत स्थिर है। होपफुली एक हफ्ते में हम लोग उसको भी स्वस्थ करके उसको हम लोग उनके घर भेजेंगे। कंटेनमेंट जोन जैसा कि मैंने बताया, 4 मरीज जो हमारे निकले थे वो सारवा प्रखंड के थे और चारों अलग अलग गांव के थे। तो हम लोगों ने उस समय के जो डायरेक्शंस थे उसके हिसाब से हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन्स बनाए थे, गाँव को सील किया था। और कल हमारा गमरिया गांव जो 21 तारीख को जो पेशेंट मिला था, 21 अप्रैल को, क्योंकि 28 डेज का एक पीरियड होता है जब तक उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन और सील करना रखना पड़ता है। कल 19 तारीख को हम लोगों ने उस गांव को ऑफिशियली हम लोगों ने वहां से कर्फ्यू हटा दिया है, उसको अनसील कर दिया। फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे लोगों से कहा है कि अपने अपने घरों में ही रहें और कुछ दिनों तक और सतर्कता बरतें। आने वाले 23 तारीख को भी दूसरा जो हमारा गांव था वो भी कर्फ्यू मुक्त हो जाएगा, और बाकी जो 2 गांव थे वो भी आने वाले कुछ दिन में कंटेनमेंट जोन से बाहर हो जाएंगे। तो कुल आप कह सकते हैं कि आज के डेट में हमारे 3 कंटेनमेंट जोन हैं, तीनों हमारे सारवा प्रखंड में, जहां पर ये रिलैक्सेशंस लागू नहीं होंगे। रिलैक्सेशंस जो दिए गए हैं वो ये है, सभी प्रकार के इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इंडस्ट्रियल एरियाज में उनको परमिशन दिया गया है। सभी प्रकार के निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, वो रूरल हो या अर्बन हो, सभी जगह हर प्रकार का निर्माण कार्य, प्राइवेट निर्माण हो, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो, किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन अलाउड है। गोडाउन और वेयर हाउसेस कहीं भी स्थित हो वो खुल सकते हैं। वो सारी दुकानें जो हार्डवेयर या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आइटम्स बेचती हों, किताबों की दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें और टेलीकॉम कंपनीज के रिटेल आउटलेट्स, ये दुकानें हैं जिनको
अनुमति दी गई है खोलने के लिए। इसके अलावा सर्विस सेंटर्स को खोलने की अनुमति मिली है। मोबाइल के, घड़ियों के, टीवी, फ्रिज, एसी और अन्य आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के जो सर्विस सेंटर्स हैं वो खुल सकेंगे, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में नहीं। ये एक क्लॉज डाल दिया गया है सिर्फ सर्विस सेंटर के लिए। जो हमने दुकानें ऊपर की कहीं वो सभी जगह खुल सकती हैं। ये सर्विस सेंटर्स जो है ये, क्योंकि हमारा देवघर नगर निगम है तो यहाँ खुलने की अनुमति, क्योंकि स्टेट ने ऐसा डायरेक्शन दिया है इसलिए ये डायरेक्शन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सभी प्रकार की प्राइवेट ऑफिसेस खुली रहेंगी। ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन जो सेल परचेज होता है सभी प्रकार के आइटम्स के लिए परमिटेड है, एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल हो। रिटेल लिकर शॉप्स, इसके लिए एक्साइज विभाग ने, उत्पाद विभाग ने बहुत डिटेल्ड कल एक एडवाइजरी जारी किया है और उसके अनुसार आज यानी 20 तारीख से जो हमारी शराब की दुकानें हैं उसे खोलने की अनुमति दी गई है। ये सारी अनुमति लेकिन कुछ कंडीशंस पे दी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य है। एक टाइम पे कुछ संख्या में ही लोग वहाँ एकत्रित हों, तो ये जिम्मेदारियां आपके जो दुकान वाले हैं और लोगों पर भी एक नैतिक जिम्मेवारी दी है कि आप भी दूरी बनाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इन दुकानों से परचेज करें जो लिकर शॉप्स हैं। इसके अलावा हमारे जिले में होम डिलीवरी ऑफ लिकर भी अलाउ किया गया है। स्टेट के 9 बड़े शहर जो है उसमें देवघर भी है, उसमें होम डिलीवरी ऑफ लिकर को परमिशन दी गई है।